Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading 12th lesson of 5th class English The Talkative Barber. Talkative means जो बहुत ज़्यादा बोलता है, that is called talkative. Chatterbox, barber, नाई. This is a very beautiful story about a sultan and a barber. So without wasting any time, let's start reading. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night, she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. बहुत समय पहले एक सुल्तान था जिसका नाम शहरियर था, जो एक बहुत बड़े राज्य में राज करता था. रूल्ड होता है राज करना, किंगडम राज्य. उसकी पत्नी एक बहुत अच्छी स्टोरी वक्ता थी. वो बहुत अच्छी स्टोरियाँ सुनाती थी. हर रात वो उसे स्टोरियाँ सुनाती और वो अरेबियन पर्शियन स्टोरीज सुनाती. और ये जो स्टोरी है वो अरेबियन नाइट्स से स्टोरी है. सो in the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. तो जो काशगार एक सिटी थी, वहाँ पर एक नाई रहता था जो बहुत ज़्यादा बोलता था. एक बार सुल्तान ने उसे अपनी शेव करने के लिए बुलाया. हेड शेव मतलब सिर को शेव करने के लिए बुलाया. तो उस नाई ने काम करने के बजाय बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया और सुल्तान को गुस्सा आ गया. When you are going to stop talking and begin to do your work? राजा ने कहा कि तुम कब बातें करना बंद करोगे और अपना काम शुरू करोगे. The barber replied, you do me an injury by calling me a chatterer. तो नाई ने जवाब दिया कि आपने मुझे बातूनी बोलकर बहुत दुख पहुंचाया है. डैमेज चोट पहुंचाना, दुख देना, कष्ट करना. For everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. सभी मुझे कहते हैं कि मैं चुप रहता हूँ. मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप चैटरर्स बातूनी बोल सकते हो. Their names are बैकबोन, बकवरिया, बकबक, अलकूज, अल नाशी एंड शाकाबक. उनके नाम जो हैं वो उसने बताया कि एक था बकबक, एक बकवरिया, एक बकबक, बकबोन, उलनाशी और शाकाबक. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf and one other has a defect in his speech and they are all great talkers. But I am the youngest of my family and I am very quiet and sparing with birds. तो उनमें से एक जो है उसकी बैक पीठ में कुबड़ है, दूसरा दांतों से रहित है मतलब टूथलेस है, उसके दांत नहीं हैं. जो तीसरा है उसमें से एक आधा मतलब एक अंक से दिखता है. अगला जो है वो बिल्कुल ही अंधा है, एक डीफ बहरा है और एक जो है उसे बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, मतलब वो हकला कर बोलता है. वे सभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं और उन सभी में से एक मैं ही हूँ मेरे परिवार में जो चुप रहता है और बहुत कम शब्द बोलता है. Here are the pictures of his 6 brothers. Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried. Losing his patience and sent him away. I will not be shaved today. सुल्तान चिल्ला पड़ा. उसका जो पेशेंस था वो ख़त्म हो गया था और कहा कि इसे 3 गोल्ड के जो हैं टुकड़े दे दो और उसे यहाँ से भेज दो, मुझे आज शेव नहीं करनी है. माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु कम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू. नाई चिल्लाया कि मेरे मास्टर, इट वॉज नॉट आई, मैं वह नहीं था जो तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, आपने ही मुझे यहाँ ऑर्डर दिया था आने के लिए, इसलिए जब तक मैं आपकी शेव नहीं कर देता हूँ मैं आपके घर से नहीं जाऊँगा. He then began narrating another story which lasted half an hour. फिर उसने अगली स्टोरी कहना शुरू कर दी जो आधे घंटे से वो बोल रहा था. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान ने कहा कि अपनी बातें कहना बंद करो और मुझे जल्दी जाने दो, मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम करने को हैं, मुझे इस दोपहर को बाहर जाना है. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, Oh master, do not be angry, I will begin to shave you. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. जब उसने देखा कि राजा को सच में, उस सुल्तान को सच में गुस्सा आ गया है, तो बार्बर ने कहा, ओ मास्टर गुस्सा मत करिए, मैं जल्दी ही आपकी शेव कर दूंगा. ये कहकर उसने सुल्तान के सिर को वॉश किया और शेव करना शुरू किया. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, My master,
यू आर एक्टिंग हर्सली इन दिस मैटर। अभी उसने 4 बार भी बालों को नहीं छुआ था और वो रुक गया और कहने लगा कि मेरे मास्टर, आप इस मैटर में मतलब बाल काटने के लिए आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने आदेश दिया, शेविंग करते रहो और बातें मत करो। Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. नाई ने कहा, पेशेंस रखिए, शायद आपने जो आपने काम करना है, कंसीडर्ड होता है आपका थिंक ओवर, जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपने अच्छे से सोचा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपने जो काम करना है, जो ज़रूरी काम आपका है वो आप मुझे बताइए, फिर मैं उसके बारे में आपको अपनी राय दूंगा। Finish shaving at once, the Sultan exclaimed. What? Instead of doing this, the barber left the Sultan half-shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. सुल्तान ने कहा, अपना काम ख़त्म करो, परंतु ये सुनने के बजाय बार्बर जो था उसने हाफ सेविंग की हुई वो छोड़ दी और क्या टाइम हुआ है ये देखने के लिए चला गया। सुल्तान चिल्लाने लगा कि मेरा पेशेंस, मेरा सब्र जो है वो ख़त्म हो गया है। Become my master and you shall be shaved in a moment, said the barber, and saying this he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. नाई ने कहा कि मेरे मास्टर शांत रहिए, मैं जल्दी ही आपकी शेव कर दूंगा। और ये कहकर वो सुल्तान की शेविंग को करने लगा और जब वो ये काम कर रहा था तब वो बोलता ही रहा। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अगर आप मुझे बता देंगे कि क्या ज़रूरी काम है तो हो सकता है कि मेरी सलाह से वो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उसने कहा। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in hurry to leave. सुल्तान जो था फैडअप होता है थक जाना, कंप्लीटली जो है वो उब गया था और उसने निर्णय ले लिया कि वो बार्बर को बता देगा। तो उसने बताया कि उसको जाने की जल्दी इसलिए है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो दोपहर को आएंगे और वो उनको फीस्ट देगा। जो सुल्तान है उसने अपने फ्रेंड्स को फीस्ट के लिए बुलाया हुआ है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invite 4 or 5 friends to come to my house today. What I had quite forgotten it was and have not made any preparation for them." जब बार्बर ने ये सुना, सुल्तान ने जब बताया कि वो फीस्ट दे रहा है तो उसे एकदम से कहने लगा कि मुझे याद आ गया कि पिछले कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर पर बुलाया था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल गया था और मैंने उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, कोई भी तैयारी नहीं की है। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान जो कि बिल्कुल ही उससे बार्बर से थक चुका था, उसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था, तैयार था करने के लिए। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. जल्दी अपना काम ख़त्म करो, सुल्तान ने कहा, और जो भी खाना आज मेरे लिए बना है वो तुम ले जाओ। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. तो बार्बर कहता है कि कृपया मुझे वो खाना दिखाइए ताकि मैं उसे देखकर ये जज कर सकूं कि मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए खाना पूरा होगा। I have enough food for you, the Sultan exclaimed. But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. सुल्तान ने कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा खाना है और उसने ऑर्डर किया कि जो खाना बनाया गया है उसे यहाँ लाओ। The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also." The Sultan, in desperation, since his head was half-shaved, ordered that the fruits should also be brought in. Desperation means frustration. बार्बर ने खाना देखा और कहा कि ये खाना बहुत अच्छा है, परंतु मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए जिससे मैं उनके लिए डेजर्ट बना सकूं। बार्बर से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसने जिसका सिर अभी तक हाफ शेव ही हुआ था ऑर्डर किया कि फ्रूट्स को भी यहाँ लाया जाए। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। दिस टुक अप हाफ एन आवर। बार्बर ने सुल्तान की शेविंग करना छोड़ दिया और हर एक डिश को ध्यान से देखने लगा और इसमें उसने आधा घंटा और लगा दिया।
The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. सुल्तान ने अपने पैर को impatiently मतलब बेसब्री के साथ जमीन पर फोड़ा, लेकिन बार्बर ने कोई जल्दी नहीं की, वो आराम से उनको देखता रहा. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." At length मतलब at last. लास्ट में उसने रेज़र उठाया और फिर से शेव करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़े ही मिनट के बाद वो अचानक से रुक गया और चिल्लाया कि मैंने कभी नहीं समझा था कि आप इतने अच्छे होंगे. तो ये बार्बर था जिसने बोल बोल कर अपना काम भी निकलवा लिया और राजा को बहुत परेशान भी किया. लेकिन ये राजा की दयालुता थी कि राजा ने, जो सुल्तान था, उसने बार्बर को कभी कोई भी पनिशमेंट नहीं दी, उल्टा जो अपनी फीस्ट के लिए बनाया हुआ था वो भी उसे दे दिया. Here are the word meaning of this lesson. First is talkative, chatterbox बातूनी, non stop without break, बिना रुके लगातार, injury damage चोट या ठेस, humpbacked back with the hump कुबड़ा, defect fault कमी दोष, sparing with words few words कम बोलने वाला, opinion view thinking राय मत या विचार, pieces coins सिक्के, patience काम धैर्य, क्विट लीव चले जाना छोड़ना, नरेट टेल बताना कहानी कहना, अफेयर केस मैटर मामला, रेजर लॉन्ग ब्लेड उस तरह, हैसली क्विकली जल्दी से, परहैप्स मे बी शायद हो सकता है, कंसीडर्ड थिंक ओवर विचार करना, एग्जॉस्टेड एक्सट्रीमली टायर्ड कमजोर शक्तिहीन या बहुत ज़्यादा थक जाना, मर्सी पिटी दया, बी राइड ऑफ टू बी फ्री फ्रॉम छुटकारा पाना, डेजर्ट समथिंग स्वीट खाने के बाद दी जाने वाली मिठाई या मीठी डिश पदार्थ जिसे कहते हैं, डिस्पिरेशन फ्रस्ट्रेशन निराशा मायूसी, लेफ्ट ऑफ स्टॉप, इम्पेशेंशली हर्डली अधीरता से बेसब्री से, एट लेंथ इन द एंड अंत में, जनरस काइंड हार्टेड उदार, एग्जामिन टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली परीक्षण जांचना. इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव. द आंसर इज ही हैड 6 brothers. Second question, why was the Sultan in a hurry? Answer is the Sultan was in a hurry because he had invited a few friends to a feast at noon. Third question, why did the barber take so long to shave the Sultan? Answer is the barber took so long to shave the Sultan because he was talking at all the time and not shaving. Fifth question is, why did the barber want to a lot of food? Answer is because he had also invited his friends to his house on that day. Here is the bookwork of this lesson. Write true or false. The barber was shaving the Sultan's beard. False. वो सुल्तान बियर्ड होती है दाढ़ी को नहीं बना रहा था, वो हेड शेव कर रहा था, तो दैट इज अ फॉल्स. द सुल्तान गेव हिम 3 gold coins. ट्रू. द बार्बर रिफ्यूज्ड टू लीव द सुल्तान पैलेस. कि बार्बर ने सुल्तान के महल को छोड़ने का जो निर्णय था उसको रिफ्यूज कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा. यस, दिस इज ट्रू. देयर वर 7 brothers ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली. फॉल्स. सुल्तान की फैमिली के मेंबर्स की बात नहीं हुई है, यहाँ बात हुई है बार्बर की फैमिलीज की, तो ये है फॉल्स. Here are some words are given. We have using un, im and dis and making op, believe, disbelieve, shaped, unshaped, perfect, imperfect, satisfy, dissatisfied, polite, impolite, respect, disrespect, pure, impure, expected, unexpected, obedient, disobedient. Here are fill in the blanks and we have to use these words with adding un, im and dis to the words given in the box. The first line is the teacher got upset with Rani because her work was untidy. The dog was unable to climb the tree to chase the cat. I dislike hot milk, I like it cold. It is impossible to cross the road during peak traffic hours. The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear. The passengers became impatient when the train was late again. It is very unkind to make fun of another person's weakness. Here are also fill-ups. We have to use these words and complete the sentence. Please wait with me till the bus arrives. Do you like football or cricket? My father packed my lunch while my mother combed my hair. You will reach on time if we go by car. Your speech cannot be heard by the audience unless you use a powerful mic. It was a beautiful day, so they decided to go for a picnic. We went to the zoo where we saw many animals.
So this was our lesson. I hope you like this video and understand this lesson very well. If you are new in my channel, then please, I want to like to say, please subscribe my channel, like videos and share video with your friend, and press bell icon for getting my next videos information quickly. So for that, thanks for watching. Have a good day. Stay safe, stay healthy. Take care. Bye bye.